A very big hi to YouTube. Welcome to my channel Bhavya Talks. Hi, I hope you all doing well and I'm very good and I'm fine. अभी नीट एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है. मार्क्स भी धीरे धीरे हम लोग कैलकुलेट करने लग जाते हैं, क्योंकि पहले में मुझे डर लगता है, सबको डर लगता है कैलकुलेट करने में कि क्या होगा कैसे होगा. और कुछ लोग बहुत जल्दी, जैसे ही आज एग्ज़ाम हुआ अभी एग्ज़ाम हुआ और 2-3 घंटे में वो कैलकुलेट कर लिया अपने मार्क्स. जैसे मेरे तरह मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उतना सस्पेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने अपने वे होते हैं सबका. तो वैसे ही आप लोग भी अभी तक बहुत दिन हो चुके हैं नीट होके, आप भी जानते हो, तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा आपका स्कोर. क्या हम लोग का स्कोर हमेशा सही ही आता है? हाँ, 10 मार्क्स उधर इधर हो सकता है, लेकिन इन और अराउंड उतना ही आएगा. ठीक है, वो आप भी जानते हो, वो मैं भी जानती हूँ. ठीक है, तो अब हो गया है एग्ज़ाम, ख़त्म हो गया है. अब हो के भी बहुत दिन हो गया है, तो रिलैक्स. आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका क्या जा रहा है, ये तो कहेंगे रिलैक्स हो जाने, लेकिन कितना प्रॉब्लम्स है. घर वाले पूछ रहे हैं, रिलेटिव्स पूछ रहे हैं कैसा गया, अब मैं क्या करूं, अब मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं गया है. इन्हें क्या पता, ये तो बस बोलेंगे. नहीं, मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ. मैं इस ईयर ही नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं पिछले 3 साल से एक नीट एस्पिरेंट ही रही हूँ. और मेरे भी मन में बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे टेंशन्स को मैं झेल रही हूँ, मेरी फैमिली झेल रही है. इट्स आई थिंक इंटरमीडिएट के बाद हम लोग कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सामना करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, और ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है हमारी लाइफ में. क्योंकि 10th तक हम लोग एकदम खेलते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं. उसके बाद 11th 12th आ जाता है, तो एक तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और एक तरफ से हमारी कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाती है. तो हर एक बच्चे के लाइफ में ये इंटरमीडिएट की जो पीरियड है, 11th एंड 12th एंड उसके बाद की पीरियड, जब तक हम लोग कॉलेज में नहीं जाते हैं, वो पीरियड बहुत ज़्यादा टफेस्ट पीरियड और हमें एकदम अच्छा नहीं लगने वाला पीरियड हो जाता है मैक्सिमम 80% बच्चे लोग का. तो मैं आज क्या, आप अभी सोच रहे होंगे कि मुझे ड्रॉप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, मेरा एग्ज़ाम तो नहीं अच्छा गया, जो अच्छा गया उसको तो MBBS मिल जाएगा, उससे तो पता चल ही गया होगा कि उसको MBBS मिल जाएगा. लेकिन किसको MBBS नहीं मिला, उन्हें क्या करनी चाहिए? देखो, मैं अपने बारे में बताने जा रही हूँ. मैंने पहले वीडियो में मेरा बता दिया है कि मेरा इंटरमीडिएट एक गुंटूर भाष्यम से हुआ है मेरा. वो बहुत एक अच्छा ही इंस्टीट्यूट है, तो मैं साथ की थी और खेलते खेलते लिखी थी नीट उस पहले साल में. उसके बाद मतलब मैं बहुत हार्डवर्क की थी. मेरा 12th और 11th में भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की थी. सब लोग जैसे कि मुझे बोलते थे कि तुम बहुत हार्डवर्क करती हो भव्या, लेकिन तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आते. सो ये कंडीशन जब मेरा अरेज होता था, जब सब बात करते थे, मैं पढ़ने लग जाती थी. मेरे जियोलॉजी के सर VD सर थे, तो वो मुझे बुलाकर कहते थे कि तुम हाँ ठीक से पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ो, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ती हो, लेकिन तुम्हें कुछ तो कमी है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए और बहुत कंसंट्रेट करो. बस तुम पढ़ाई तो करती हो, लेकिन तुम्हें कंसंट्रेट करना चाहिए. तो उन्हें भी मतलब वो भी मेरा हार्डवर्क को देख के वरीड थे, तो कि इस बेचारी का मार्क्स नहीं आता, बहुत हार्डवर्क करती है. तो ये जो कंसर्न वाली फीलिंग है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी. क्योंकि मैं बहुत हार्डवर्क करती थी, मेरा नींद नहीं रहता था, और मेरे मार्क्स भी नहीं आते थे. और मेरे से जो ज़्यादा सोते थे या फिर अच्छे से करते थे, उनके मार्क्स आते थे.
मुझे अपनी कमी, पूरा 12th हो गया मेरा गुंटूर में, मैं नीट एग्ज़ाम चले गए, लिख गई, मेरा 299 के इतने मार्क्स मेरे आए थे। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे MBBS डॉक्टर ही बनना है, मेरा एम है, वो मेरा गोल है, ठीक है। और ये जो 11th-12th की पीरियड थी उसमें मैं ना ही डांस करा, मुझे डांस करने की बहुत शौक थी बचपन से, और मैं भी कुछ भी नहीं कर पाई। मैं बहुत चीज़ों को सैक्रिफाइस करी। मैं कॉल भी बात नहीं करती थी पेरेंट्स से, क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल था कि वीकली वंस ही पेरेंट्स से बात करना है, और वो फ़ोन कॉल बात करने के लिए बहुत घंटे मुझे वेट करना पड़ता था कि कब मेरा पेरेंट्स से फ़ोन आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलती थी वहाँ, सबके साथ चलती थी वो प्रोसेस, तो ठीक है। हम वो कैसे भी करके मैंने अपना 12th 100% रिजल्ट्स के साथ, ग्रेड पॉइंट्स के साथ, 10/10 पॉइंट्स के साथ मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करा, और सोचा कि चलो ठीक है, इतना पैसा खर्च करके इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो गया, तो कम से कम मेरा इंटरमीडिएट तो 100% से पास हो गई मैं, चलो ठीक है। अब मैं अच्छे इंस्टीट्यूट को खोज कर ज्वाइन हो जाती हूँ। मेरे कज़न का एक MBBS सिलेक्शन हो चुका था 2 साल पहले, तो मैंने सुना है आकाश बहुत अच्छा है, और उस आकाश की मेन ब्रांच दिल्ली में है, और जनकपुरी बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने आकाश जनकपुरी से कोचिंग ले लिया। तो उस समय क्या हुआ, बहुत अच्छा चल रही थी तैयारी, कभी कभी 490 पे गिरती थी, लेकिन ऑलमोस्ट मैं 500s में ही रहती थी, और मेरा एवरेज बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद जब ग्रैंड टेस्ट और ग्रैंड रिवीजन की जो टाइम थी, उस समय आ गया था भयंकर वाला कोविड, ठीक है। उस समय कह रहे थे कि तुम्हें घर जाना ही जाना है, तो ठीक है भाई, जाना है तो अब क्या ही कर सकते हैं, चले गए थे। उसके बाद आप लोग जानते हो कितने पीरियड तक कोई भी भरोसा नहीं था कि नीट होगा। नीट पोस्टपोन हो रहा था, 3 टाइम्स पोस्टपोन हो गया था, शायद 2 टाइम्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि इतना साल बीत गया है, लेकिन 2 to 3 टाइम्स ये मैं पक्का बोल सकती हूँ। तो ठीक है, हो गया था, पोस्टपोन हो रहा था। अरे यार, वही बुक्स है, कितना बार मैं पढूं, ये जैसे घर पहुंच जाती है हॉस्टल एनवायरनमेंट से, अब घर की एनवायरनमेंट में पहुंच गए हैं, तो एक 30 डेज एक कंसिस्टेंसी था, 40 डेज में थोड़ा कम और 50 डेज में कम, वैसे 100 डेज हो गए। उसके बाद सितंबर 13 को एग्ज़ाम हुआ नीट का 2020, तो अचानक से मैं बहुत डरी हुई थी, और मैंने अपना प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग से, लास्ट 2 मंथ्स बचे थे, मैं स्टार्ट करने लगी, और मैं लेजीली बिता दी थी। मतलब मैं हमेशा बुक्स के साथ ही बैठे रहती थी, ना ही मैं कुछ गेम खेलती थी, ना ही मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करती थी, ना ही मैं अपना फ्रेंड्स के साथ घूमती थी। ये लॉकडाउन पीरियड में ये सब तो बंद वैसे ही था, और मैं क्या करती, ठीक है। तो मैं बुक्स मेरे ही साथ था, और मेरे घर में भी कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, लेकिन ये हो गया, मन नहीं कर रहा था, मुझे अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं आ रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और मैं डरी भी हुई थी, क्या कोविड हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है जब से मैं पैदा हुई हूँ। तो ऐसे अचानक से पूरा वर्ल्ड इतना सफ़र करते हुए देख के मैं उस चीज़ों में ज़्यादा उलझ गई थी। मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे उलझ गए होंगे, लेकिन मैं अपने बारे में ही बात करना चाहती हूँ। तो मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई, और एग्ज़ाम आ गया था, और मैं बहुत डर गई, और तैयारी स्टार्ट कर दी, बहुत डर के कर दी, ठीक है। तब मेरा स्कोर था 451, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया 451, और मैं देख रही थी, सर्च कर रही थी कि ये स्कोर पे क्या मिलने वाला है। क्या मिलेगा भाई, मैं तो OCU जनरल कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ, कुछ भी मिले 451 में, डेंटल का भी अच्छा ठिकाना नहीं है, कम से कम हमें 470 480 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 470 में भी मिलता है स्टेट कोटा में, ठीक है, डेंटल का। तो इतना घबरा गई थी। फिर मैंने सोचा, अब मेरे पापा कह रहे थे तुम्हारा तो बचपन से गोल था कि तुम्हें बनना था डॉक्टर, तो तुम क्यों ना
तुम जनकपुरी में पढ़ी हो, तुम अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की हो और ये लॉकडाउन में तुम्हारा रिवीजन शेड्यूल पूरा खराब हो गया है, तो तुम क्यों ना दूसरा आइटम दे देती हो। तो मैं बैठ के रो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अटेम्प्ट करूं या फिर नहीं करूं। अगर मैं करूंगी तो वही किताबों को फिर से उठाना पड़ेगा और पूरा 100 चैप्टर्स को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक विद परफेक्शन, विद कंसिस्टेंसी मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये थी प्रॉब्लम। तो अब मेरे पास ऑप्शन भी कुछ नहीं था। अब मैंने सोच लिया, हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है और क्यों ना मैं दूसरा ट्राई कर लेती हूँ। तो मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं हुई और मैं नॉर्थ इंडिया में थी, मतलब झारखंड में थी उस समय। उसके बाद मैंने अपना नानी घर गया, लॉकडाउन ख़त्म हुआ था उस समय मैंने अपना नानी घर में गई। और क्योंकि आंध्र प्रदेश में कुछ टीचर्स मिल जाएंगे मुझे कि फिज़िक्स वगैरह मुझे थोड़ा नॉलेज दे दे एक्स्ट्रा, तो मैं वही आकाश की बुक्स से पढ़ने लगी, घर पे ही पढ़ने लगी, क्योंकि बीच बीच में लॉकडाउन हो रहा था, आ रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं, ऐसे कैसे होगा, मैं नहीं सक्सीड हो पाऊंगी, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे सुबह से लेकर रात तक का एक शेड्यूल चाहिए और मुझे एक अच्छे से हॉस्टल चाहिए और अच्छे से टीचर्स के सामने ही मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो मैंने आंध्रा के एक इंस्टीट्यूट था, उसमें मैंने बोला कि ज्वाइन करवा दो। तो वो बस 2 मंथ्स बचे थे तब तक मैं पढ़ते ही कर रही थी और फाइनली आते आते मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है इंस्टीट्यूट। पहले भी मैं लास्ट 2 मंथ्स में करी थी, तो मुझे जाना है। तो मेरे पेरेंट्स मुझे ज्वाइन करवा दिए, वहाँ पे भी मैंने पैसा खर्च करवा दी। ठीक है, तो ये हो गई। तब भी मेरा फेल्यूर ही हुआ, तब मेरा स्कोर घट गया 447। ठीक है, तो ये बहुत बुरा था मेरा लाइफ में। मैंने बहुत रोया कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ, मैं पढ़ी नहीं हूँ अच्छे से। तो ये पीरियड, पता नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती थी एंजॉयमेंट, ना ही मैं सक्सेस हो पाई। ठीक है, ये एक मतलब मेरे मन में एक फीलिंग था कि मैं कुछ खो रही हूँ। मुझे डांस आता है, मुझे बहुत इंटरेक्ट होना बहुत पसंद है। मैं सब चीज़ को सैक्रिफाइस करके 2-3 साल से एक रूम में बंदी होके सारे बुक्स बिछा के पूरे अच्छे से पढ़ने में ही लग रही हूँ, ना ही मुझे सक्सेस मिल रहा है। तो मैं बहुत सैड थी, बहुत अपसेट थी तब भी। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं ज्वाइन होना है, मुझे नहीं अब किसी एक कोर्स में, मतलब BA-MS में मुझे नहीं ज्वाइन होना है। मुझे BA-MS मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं जाना है मुझे, मतलब एक लीस्ट कॉलेज में आंध्र प्रदेश में मुझे मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी नहीं ज्वाइन होना है मुझे BA-MS में। मुझे तो MBBS डॉक्टर बनना था, तो मुझे नहीं ज्वाइन होना है। और उसके बाद मेरी कज़न जिसका MBBS में है अभी, तो वो कह रही थी, उसकी भी मैं सुन रही थी कि 5.5 साल करना है, उसके बाद 2-3 साल PhD MD ये सारी चीज़ करने के बाद उन्हें इनकम होती है। उसके बाद मैं अपनी इंजीनियरिंग फ्रेंड्स को देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और उनकी नौकरी भी 4 साल के बाद एक अच्छे पैकेज के साथ लग जाते हैं, अगर वो अच्छे से मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो उसकी कमाई बहुत अच्छी चलती है, एक इंजीनियर की बात करूँ तो ये सब चीज़ें मैं ले गई और मैंने क्या सोचा, नहीं अब तो छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो शायद भगवान सोच रहा होगा कि मैं अगर डॉक्टर में चले जाऊंगी तो मेरा पूरा लाइफ पढ़ाई में जाएगा। तो मैंने अब गिव अप कर दिया है, सोचा कि नहीं अब मैं कुछ और देखती हूँ, कुछ और कोर्सेज के बारे में जानती हूँ। तो अब क्या हुआ, उसके बाद मुझे NSIO का एक एग्ज़ाम मिला। तो मुझे लगा काश मैं भी इंजीनियर बनती, तो मैं मैथ्स को चूज़ किया होता अगर मेरे इंटरमीडिएट के बाद, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती और 4 इयर्स के बाद मुझे बीटेक के बाद एक अच्छी पैकेज के साथ एक नौकरी मिल जाती और अभी मैं 3rd ईयर में रही होती। तो ये मेरा रिग्रेट था। और मैं अभी MBBS में भी जाऊंगी या फिर मैं वेटरनरी करूंगी और कुछ भी करूंगी, मैं कुछ भी
डेंटल कर लूँगी या फिर BA MS करूँगी, सारे चीज़ 5.5 साल, और ये 5.5 साल से ख़त्म नहीं हो जाता। हर चीज़ में MD करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ भी इनकम नहीं है MBBS के बाद या फिर एक बैचलर डिग्री के बाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकम कुछ भी नहीं है, हमें कंफर्म MD करना पड़ता है, नॉट ओनली फॉर द इनकम, इट ऑल्सो फॉर आवर नॉलेज। हमारे पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, ज़्यादा इनकम अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ में ध्यान में रख के, तो ये पढ़ाई 5.5 साल तक ख़त्म नहीं होने वाला और बहुत ज़्यादा उसके बाद भी पढ़ना है। तो मैंने क्या डिसाइड करा कि मुझे इंजीनियरिंग में कुछ जाने की ऑप्शन है तो मैं चले जाती हूँ। मेरे पास मैथ्स नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ, मुझे MBBS लेने चाहिए था। तो ये सब तो रिग्रेट सबके मन में होते कुछ के मन में। तो अब रिग्रेट से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, तो मैंने एक सर से बात करा, मेरे सिस्टर के प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि वो मेरे मतलब मौसी की हस्बैंड, उनका मतलब उनकी थोड़ा फ्रेंडशिप था उनका, तो वो उनसे बात करी मैं। तो वो कह रहे थे कि बेटा अगर तुम्हें MPC में शिफ्ट होना है तो मैथ्स का कंपलसरी होना है, वो तो मैंडेटरी है, तुम्हें सब्जेक्ट होना ही होना है। तो मैंने क्या सोचा, अच्छा ऐसा होना है तो उसका कुछ ऑप्शन है क्या? तो उन्होंने कहा अरे इतना निराश होने की कोई बात नहीं है, एक ऑप्शन है, तुम NSIO एक एग्ज़ाम होता है, तो उसमें तुम 2 साल का जो इंटरमीडिएट है वो एक एग्ज़ाम से तुम क्लियर कर सकती हो, तो उतना भी टफ नहीं है। अगर तुम उसमें पास हो जाओगी तो तुम कोई सा भी CSC ब्रांच हो गया, IT हो गया, कुछ भी ले सकती हो। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे बताया। तो मैंने कहा क्या ये अभी हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा जो अभी तो 2022 है, 22 लग जाएगा तुम्हारा प्रोसेस में, और 22-23 में तुम ज्वाइन होगी, 21-22 एकेडमिक ईयर में तुम ज्वाइन नहीं होगी अगर ये प्रोसेस के थ्रू तुम अगर इंजीनियर में आओगी तो। ठीक है, तो मैंने सोचा ठीक है, इतना तो साल बर्बाद कर ही लिया, अब मैं 1 साल में कुछ उखाड़ तो नहीं लेती, और मेरे पास इतना अच्छा मार्क्स है भी नहीं कि मैं कुछ प्रूव कर लूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम ही होता है, मैथ्स थोड़ा पढ़ लूँगी, या और जो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड संस्कृत जो होता है उसको भी पढ़ लूँगी, तो मेरा उसमें पास हो जाऊँगी मैं। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग का सोचूंगी। तो उस समय मेरे पापा कह रहे थे हाँ तुम्हारा 1 साल तो बर्बाद होने ही वाला है, तो क्यों ना ही तुम नीट भी दे दोगी। और मैं सोची कि हाँ नीट तो मेरा सपना था, मुझे तो डॉक्टर ही बनना था, और मैं क्या इधर उधर भटक रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो ये 2 मंथ्स जो मेरे पास है अच्छे से, तो मैं उसे यूटिलाइज कर लूँगी। ठीक है, मैंने जान लगा दी पूरे अच्छे से। फिजिक्स वाला का एक प्लेटफॉर्म लास्ट बहुत कम दिन में थे, उसी के बीच में ये क्रैश कोर्स बस 2 मंथ्स का था, और मैं वो 2 मंथ्स में भी नहीं रह पाई, क्योंकि मेरा ये जो इंटरमीडिएट का मैं मैथ्स का जो प्रिपरेशन कर रही थी वो एग्ज़ाम भी मुझे देना था। तो ठीक है, तो मैं वो एग्ज़ाम भी दे रही थी, तो मैं थोड़ा बिजी हो गई। फिर भी मैं बहुत मेहनत करके पूरा क्लासेस को मैंने सुन लिया अच्छे से, और फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की तैयारी करने लग गई। साथ साथ उसके भी कर रही थी, मैं दोनों को मैनेज कर रही थी, क्योंकि इस लास्ट में मेरे पास ऑप्शंस का ही ज़्यादा बन जाए। और मैं तेलंगाना जो है, आंध्र प्रदेश जो है, ये दोनों के अपने स्टेट लेवल पे जो एग्जामिनेशंस होते हैं, MPC के साइड या फिर मेडिकल के साइड, मैथ्स के साइड, दोनों के साइड, ये मतलब MPC BPC ज़्यादा आंध्रा में बोलते हैं, तो सबको समझ में आएगा अगर मेडिकल के साइड और मैथ्स के साइड बोलो तो। ठीक है, मैथ्स के साइड जो भी एग्ज़ाम थे मैं वो सब कर दी स्टेट लेवल पे। एंड एमसेट बोलते हैं उसको मैंने तेलंगाना में भी दिया और यहाँ पे भी दिया, और नीट भी दिया, और मेरे स्टेट लेवल पे MPC जो फार्मेसी एग्रीकल्चर के लिए होता है वो भी दे दी थी मैं इस साल। तो अब फाइनली मेरे नीट स्कोर 480 आ रहा है। अगेन आई गॉट फेल्ड। लेकिन इतने फेल्यूर्स मेरे हो गए, अगर मैं कमरे में बैठ के रोते ही रहूं क्या
वो मेरा लाइफ को आगे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस के वजह से मैं अपने 100% नहीं दे पाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गए XYZ, ऐसे ही सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होंगे। लेकिन दुनिया को कभी रीजंस नहीं चाहिए, दुनिया को रिजल्ट चाहिए। तुम जितना भी मेहनत कर लो, अगर तुम्हें रिजल्ट आ रहा है तो तुम्हें ही वो सक्सेसफुल पर्सन कहेगा, नहीं आ रहा है तो तुमको नालायक ही कहेगा ऑब्वियसली। तो कोई दुनिया तुमको नालायक बोल रही हो तो तुम क्या करोगे? तुम जाके कमरे में बैठ के रोते रहो? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। कम आउट, तुम अपने आप को पहचानो। मैं अभी अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मुझे बचपन से बहुत डांस करना पसंद है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, और मुझे सेमिनार्स देना बहुत पसंद है। मुझे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व रहना पसंद है। जितना मैं पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देती हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं सब चीज़ों, जो भी एक्टिविटीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गए, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स गेम्स, सब में मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा थी बचपन से। मैंने सारे को मतलब सैक्रिफाइस कर दिया ये पीरियड में। और जब भी मैं करती थी पढ़ाई, अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि हमेशा मेरे मन में एक था कि मैं कुछ खो रही हूँ। मेरे मन में एक भावना हो गई है कि मैं सबको सैक्रिफाइस कर दे रही हूँ। मैं अच्छे से तैयारी करती थी, मतलब मन में एक होता है ना कि मैं सबको सैक्रिफाइस कर रही हूँ। सब खेल रहे हैं, सब इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं और सब बहुत खुशी से अपने लाइफ में हैं। मैं ही एक हूँ जो बहुत सैड हूँ और बहुत नर्वस फील करते रहती हूँ हमेशा। और आपको पता है ना कि नीट के एग्ज़ाम के पहले हम लोग की धक 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 होती रहती है, बहुत टेंस फील कर जाते हैं, सब लोग करते हैं, सबके मन में वो टेंशन रहता है, ठीक है। तो इन और अराउंड 5 to 10 मार्क्स के उधर इधर होगी बबलिंग वगैरह, उतना आगे पीछे हो सकता है, मतलब 10 मार्क्स के अंदर ही, 10 मार्क्स भी नहीं हो जाएगा, 10 मार्क्स के अंदर ही इधर उधर होगा नीट स्कोर में। जब मेरा रैंक आएगा मैं यहाँ पे मेरा रैंक कार्ड पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो देखो, ये एक डिफ़िकल्ट सा जर्नी है मेरा, बहुत प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है, और मैं वो सारे प्रॉब्लम्स तो डिस्कस नहीं की, लेकिन ये मेरी जर्नी थी अभी तक की। और मैंने अभी क्या डिसाइड करा, मुझे MPC के साइड पे जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि मेरा एजुकेशन, अगर अभी मुझे MBBS मिल भी जाता तो मुझे तो अभी डेंटल मिलेगा स्टेट कोटा में, ठीक है, BDS मिलेगा, BDS भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, एंड वो 5 years, और आप लोग जानते हो कि स्किल होने से कहीं पे भी कोई भी जी सकता है बहुत अच्छे से। लेकिन अभी 5.5 years करना पड़ेगा BDS, और उसके बाद भी हमें MD करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आप लोग जानते हो इनकम, कहीं आसपास के लोगों को पूछ लेना आपका इनकम कितना होता है एक फ्रेशर की तरह, आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ BDS एंड आफ्टर डूइंग योर मास्टर्स, व्हाट वाज योर फर्स्ट इनकम। Just you go to the nearby doctor or your family doctor, you have anyone in and around yourself, you can ask them and you can know that, because और तुम इतना नहीं कर सकते तो YouTube में सर्च कर लेना what will be the income of BDS as a fresher, ठीक है। अभी मैं इंजीनियरिंग को कंपेयर करूं तो उनके 4 years के बाद अगर एक अच्छा कंपनी में जैसे कि LTI में, विप्रो में, किसी में भी सिलेक्शन हो जाता है तो उनका इनकम कैसे है, 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, ये तो एवरेज है, ठीक है, एवरेज पैकेज। ये चीज़ सबके मन में है, ठीक है, ये एवरेज पैकेज होता है, ठीक है, सब कॉलेजेस में। तो इनकम में इतना डिफरेंस है, और मैं क्या सोच रही हूँ कि 4 years है, मैं एंजॉय करते भी पढ़ लूँगी और अच्छे से भी मेरा एफर्ट्स में देते रहूँगी, और 4 साल के बाद मैं एक अच्छा जॉब में सेटल हो जाऊँगी। तो मैं अभी प्लान कर रही हूँ कि कैसे भी करके मैं एक अच्छे कॉलेज में सेटल हो जाऊँ MPC के द्वारा। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, अब मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि मैं अपना मेडिकल फील्ड में MBBS बादशाह है, वो सब जानते हैं, लेकिन MPC में इंजीनियर बादशाह है।
तो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम इंजीनियर तो बन जाए। तो ये मेरा मोटो है, क्योंकि जो भी मेहनत लगेगा, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे दिक्कत होगी। तो मेरा सिस्टर भी एमपीसी के थ्रू पढ़ी है तो वो मुझे गाइड करेगी, और मैं आगे आगे अपने लाइफ में क्या हो रहा है, मैं ये डिसीजन ली हूँ, ये गलत है या सही है, ये सब अगले अगले वीडियो में मेरा आता रहेगा। तो ये डिफ़िकल्टीज मैंने फेस करा है, ठीक है, ये नीट के पीरियड के थ्रू। और मेरा एमपीसी में शिफ्ट होना ये अभी हुआ नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। अब आएगा तो मैं डिस्कस करूँगी इसके बारे में धीरे धीरे, और इन डिटेल में सबको समझाऊंगी, और ये डिसीजन अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है, कैसे हो रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अभी पूरा टोटली डिसाइड नहीं हुई हूँ, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि कमेंट करके बताना आपका व्यू क्या है, ठीक है। मैथ्स बिल्कुल ही नहीं आता मैं, ऐसे तो हम लोग हैं नहीं, क्योंकि हाँ, हम लोग का 11-12 में अच्छा मैथ्स बेस नहीं है, लेकिन हम लोग फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा मैथ्स यूज़ करते हैं, वो आप भी जानते हो। लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत तो मुझे ज़रूर आने वाली है, वो तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, वो सब जानते हैं। तो मैं वो दिक्कत को ये हॉलीडेज़ में थोड़ा सीखने की कोशिश कर रही हूँ अभी धीरे धीरे। तो मैं अभी अपना आगे का लाइफ में अच्छा बनना चाहती हूँ, और मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। ये क्रिटिकल पीरियड जो है, और आप भी है, ये आप अपने खुद से पूछो, क्या मुझे डॉक्टर ही बनना है? तो आपका दिल कहता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और मैं कर सकती हूँ, तो लग जाओ अपने प्रिपरेशन में। कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी किसी की बात नहीं सुनी थी, और मैं अपने मन से, और मुझे लग रहा है कि मैं अपना 100% दे चुकी हूँ, क्योंकि मैं अब और नहीं दे सकती, ठीक है। और उससे मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हो भी जाएगा, मुझे वो सिलेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतने साल अपना एजुकेशन में नहीं दे सकती। अब मैं थक गई हूँ यार, पढ़ पढ़ के मैं थक गई हूँ, मैं गिव अप कर दी हूँ। अब मैं अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आप क्या बनना चाहते हो, वो आपसे पूछो। ये डिफ़िकल्टीज सबके लाइफ में आने वाले हैं। मेरा इतना साल का दिक्कत हो गया है, आपको शायद वो 1 साल के दिक्कत के बाद आपको सक्सेस मिल जाए। तो बी इन अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड थिंक, सेट योर माइंड, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम थके हुए हो, तुम मेडिकल फील्ड में किसी और को चूज़ करना चाहती हो, एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर भी है, अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। अगर मैं धीरे धीरे सबके बारे में अभी क्या क्या ऑप्शंस है, वो उसमें सैलरी कितनी होती है, उसमें फ्यूचर कैसे रहेगी, ये सब अपने आगे आगे वीडियो में मैं डिस्कस करते रहूँगी। डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक स्पेशल आइडिया है। मैं जो अभी इस वीडियो में मेरे बारे में जो बताई हूँ, एमपीसी में शिफ्ट होने वाला है ना सहयोगी, इसके बारे में भी मैं डिटेल से बताऊँगी, क्योंकि मैं भी अभी कम्प्लीटली डिसाइड नहीं हुई हूँ, तो मेरी वीडियो में कैसे बता दूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बता ही दी हूँ। तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ मुझे भी अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरा मन में जो सोच है उसमें मैं क्लैरिटी हूँ। इस बार तो अगले साल मैं नीट नहीं देने वाली हूँ, और मेरा जितना पढ़ना था मैं पढ़ ली, और अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कॉलेज जाना है, एंजॉय करना है, एंजॉय करते करते मुझे पढ़ना है, मुझे जल्दी से सेटल होना है, ये मेरे माइंडसेट में है। तो मैं उसके ओर आगे बढ़ने जा रही हूँ, ठीक है। तो आप किसी के कहने पर आप अपना डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। आप किसी के बातों को देख के कुछ सीख सकते हैं। आपने कुछ सीखा मेरे बातों से कि इतना डिफ़िकल्टीज होते हैं इस फील्ड में, तो मैं अभी लेकिन मैं अपना 100% नहीं दी हूँ। ये दीदी तो ऐसे कह रही है कि कुछ डिफ़िकल्टी होगा, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि आपका 100% आप नहीं दिए हो, तो कंफर्म आपको लॉन्ग टर्म लेनी चाहिए, एलटी में ज्वाइन होना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए। एलटी में ज्वाइन होना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए।